गाइस अगेन आईटीआई के सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प लेके आया हूँ आपके बीच, आशीर्वाद आईटीआई। आशीर्वाद आईटीआई, इसकी विशेषता सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। हमारे लभरचक में बांध के किनारे अवस्थित है आशीर्वाद आईटीआई। और सबसे बड़ी विशेषता कि बेगूसराय ज़िले का सबसे पहला आईटीआई होने का गौरव प्राप्त है आशीर्वाद आईटीआई को। इनकी विशेषता रही है पिछले कुछ समय से जो उभर कर हमारे सामने आई है, मार्केट में रिव्यूज़ के रूप में आपको सुनने को मिल जाएगी कि यहाँ जो भी बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं आईटीआई के सेक्टर में, मैंने कुछ विशेष नामों को, कुछ अलग अलग नामों को आपसे सुपरिचित कराया। उस क्रम में आज आशीर्वाद को भी आपसे परिचित कराने का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि इनकी विशेषता यह रही है कि जो भी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं कहीं ना कहीं जॉब में प्लेस्ड होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब में इनरोल्ड होते जा रहे हैं। क्योंकि सिंपल सा रीज़न है गाइस, सिंपल सा रीज़न कि यहाँ अगर प्रैक्टिकल बराबर होगा, यहाँ अगर थ्योरी के साथ साथ बच्चों को एक्सपीरियंस प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे प्लेस्ड हो गए। तो क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है उसके लैब ट्रेनर हुए मिस्टर अजय सर की खासियत है कि यहाँ पे सुचारू रूप से बच्चों को जो होता है ना प्रैक्टिकल ज्ञान देना, प्रैक्टिकल ज्ञान यानी कि लैब वर्क कराते हैं। अजय सर, पहले तो बेगूसराय समाचार हमारे न्यूज़ एंड मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर, सबसे पहली बात, जब बात आती है आईटीआई ट्रेड की, तो हमारे यहाँ की सुचारू व्यवस्था को हम आपसे जानना चाहेंगे। आपके यहाँ दो ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। हमें वो लैब आप पहले रूबरू कराएं उस लैब से। तो सर, मैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हूं और प्रैक्टिकल भी कराता हूं, और हम अपनी व्यवस्था को अच्छी तरीक़ा से दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे सर जी। बच्चे प्रॉपर रूप से यहीं पे प्रैक्टिकल करते हैं। बच्चों को यहीं पे प्रैक्टिकल का शिक्षा और साथ साथ जो भी मोटर हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे दिया जाता है। बच्चे यहीं पे बैठ के कोई अगर कनेक्शन करना वो भी करते हैं, बल्ब ठीक करना वो भी करते हैं, मोटर वाइंडिंग करना वो भी करते हैं। बगल में मोटर वाइंडिंग का भी उसको यहीं पे शिक्षा दिया है। हाउस वायरिंग के लिए भी बोर्ड लगा हुआ, इस पे भी सिखाया जाता है। पाइप कटिंग करके किस प्रकार से करना उसको यहीं पे बताया जाता है। बोर्ड वायरिंग भी बताया जाता है। बिजली घर में अगर लाना किस प्रकार से कहाँ कहाँ कनेक्शन देना हो, सारी चीज़ बताई जाती है। मतलब अगर आपके अनुसार मैं बात करूं तो जिस तरह से जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ती जाती है प्रैक्टिकल बढ़ता जाता है। भी पहले तो थ्योरी उनको बताया जाता है, थ्योरी के रूम में समझाया जाता है, उसके बाद उनको लैब के अंदर लेकर आया जाता है। थ्योरी क्लास अपना ऊपर चलता है और प्रैक्टिकल नीचे चलता है। एक चैप्टर थ्योरी हुआ, दूसरा प्रैक्टिकल, दूसरा कला, और साथ साथ बच्चों को विशेष सुविधा भी यहाँ दिया जाता है। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं कॉलेज में। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद रहेगा आपका। तो गाइज़, यहाँ पीछे आपको देखने की ज़रूरत है, आप देख सकते हैं प्रॉपर लैब है जो सर ने बताया हमें। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का ये देखने से ही पता चल रहा है कि कम्प्लीटली फंक्शनल लैब, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड ये फंक्शनल लैब है आशीर्वाद आईटीआई के अंतर्गत। और इनके विजुअल्स के साथ साथ फिटर के लैब के विजुअल्स भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये देखिए, ये फीटर को लेके आशीर्वाद आईटीआई के अंतर्गत लैब है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इन सारी चीज़ों पे बेसिकली बच्चों को मैकेनिक्स और मैकेनिज्म, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो ये लैब है ओवरऑल फीचर सेगमेंट का आशीर्वाद आईटीआई के अंतर्गत। अब चूंकि मैं आपके साथ लैब शेयर कर चुका हूं, तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों से अच्छा रिव्यू कौन दे पाएगा हमें, तो पहले हम बच्चों से जुड़ते हैं। तो हमारा सवाल आपने इसमें तभी सुना होगा कि क्या व्यवस्था है, उस पर हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जैसे क्लास अभी ऊपर शुरू करते हैं, मतलब क्लास करते उसके बाद नीचे प्रैक्टिकल तुरंत होता है। उसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है, और मतलब व्यवस्था जो है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, पिछले कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम 2022 से। 2022 से लास्ट सेशन, मतलब आपका भी लास्ट सेशन ही है ये? सेकेंड ईयर ही है जी। तो 2 सालों का अनुभव क्या कहता है? बहुत बढ़िया अनुभव है।
एकदम अच्छी तरह मतलब जैसे पढ़ाया जा सकता है वैसे पढ़ा अच्छा, मतलब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि इलेक्ट्रीशियन फील्ड है तो क्या क्या सीखा आपने, थोड़ा सा हमें बता दें। हमें यहाँ पर मोटर बनाना सीख लिए, मतलब उसमें जानकारी दी गई हमें। उसके बाद बोर्ड वायरिंग सीख लिए हमने। एक जगह से मतलब एक बल्ब से 2 जगह का मतलब गोदाम का वायरिंग सीख लिए। अच्छा, यही सब विशेष जानकारी दी गई हमें। चलिए धन्यवाद अश्मित, आपने काफ़ी अच्छा बताया हमें। सो गाइस, अब इस जानकारी पे थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए, या कहिए कि इस गहन जानकारी को आपके साथ साझा करने के लिए हम जुड़ेंगे इसके संचालक मिस्टर अमित रोशन के साथ। सो गाइस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अमित रोशन सर की पहचान मैं बताना चाहूँगा एक रंगकर्मी के रूप में तो रही है, आशीर्वाद ITI के संचालक के रूप में भी सर ने अपने आप को अपनी पहचान बनाई है। अपने आप को नहीं, लेकिन अपनी पहचान बनाई है। सर, बेगूसराय समाचार के न्यूज़ एंड मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हम आपसे आशीर्वाद ITI को लेके 2-3 चीज़ें जानना चाहेंगे। ITI को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे हम लोग लगातार लोगों के सामने रख रहे हैं। कुछ एक विकल्प मैंने साझा किए हैं, और चूँकि ये लोगों को टेक्निकली स्किल्ड करता है, बच्चों को टेक्निकली स्किल्ड करता है, तो क्या ये सच है कि बेगूसराय ज़िले की पहली ITI आशीर्वाद ITI थी? जी, ये सही है कि आशीर्वाद ITI जो है सरकार से एफिलिएटेड बेगूसराय की पहली ITI है, और जिसका श्रेय खोलना स्थापित करने का श्रेय मुझे मिला। बिल्कुल सर। मैं बता दूं कि मैं विशुद्ध रूप से रंगकर्म के क्षेत्र से हूं, और मुझे व्यावसायिक शिक्षा का कोई नॉलेज नहीं था। मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे इस सेक्टर में ज़बरदस्ती लाया, बिल्कुल, कि आप एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना बेगूसराय में करें जो मैट्रिक पास युवाओं के वो व्यावसायिक शिक्षा दे। मुझे ये भी नहीं पता था कि NCVT क्या होता है, DGT क्या होता है जी, और ITI क्या है। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट का विद्यार्थी रहा। इंटर तक मैं 10+2 में मैथ फिजिक्स था, लेकिन ग्रेजुएशन मेरा पटना विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी ऑनर्स है, और ऑनर्स सोशियोलॉजी होने के कारण मुझे विज्ञान के वैसे सब्जेक्ट से कोई नाता नहीं रहा। तो मैं उतना जानकार नहीं था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि एक और रंगकर्म के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, रंगकर्मी को एक सेकेंड लाइन जरूर चाहिए, क्योंकि हिंदी रंगमंच जो है वो अर्थाभाव से जूझता है। जी, अर्थाभाव से जूझ। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमें काम करने के लिए एक क्षेत्र चाहिए जहाँ से जीविकोपार्जन का साधन, आर्थिक प्रतिपूर्ति हो सके। बिल्कुल सर। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग छोटे छोटे रोजगार भी करते थे, लेकिन जब उन्होंने हमें एक दिशा निर्देश दिया, गाइडलाइन दिया, तो हमने आशीर्वाद ITI की स्थापना उनके हिसाब से किया। सारा कुछ उन्हें मालूम था, और 8 अप्रैल 2008 को सत्र 7-9 के सेशन से मुझे आशीर्वाद ITI की मान्यता मिली, जो बेगूसराय का प्रथम ITI होने का गौरव। मतलब आपको गौरव प्राप्त है बेगूसराय के प्रथम ITI होने का, आशीर्वाद प्राइवेट ITI। सर, एक ये जानकारी तो काफ़ी गहन जानकारी आज मैं लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, लेकिन एक बात अभी एक पक्ष आया है कि, और ये भी पहले आप ही के पहले इंटरव्यू से साझा हुआ था कि आफ्टर 10th हमें इंटरमीडिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, पहले नहीं था, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और राज्य सरकार ने 2 साल का ITI होता है, तो सोचा कि मैट्रिक करने के बाद या तो लोग ITI लड़के करते थे या इंटर करते थे, या इंटर के बाद फिर आते थे, तो क्यों ना हिंदी और अंग्रेजी 2 सब्जेक्ट का परीक्षा एक्स्ट्रा लेके इसे इंटर की मान्यता। तो बिहार सरकार ने इंटर की मान्यता दे दी, और जहां राज्यपाल की स्वीकृति है, और ये विधिवत अब है कि ITI के जो सब्जेक्ट हैं फाइनल ईयर में आप 2 सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी का एग्जाम दे दीजिए, और बिहार बोर्ड आपको इंटरमीडिएट की डिग्री प्रदान करते हैं।
मतलब आपको गाइस यहाँ समझने की ज़रूरत है कि पहले हमें 10+2 करना पड़ता था, अब टेक्निकली स्किल्ड होने के लिए ITI के लिए आपको 2 साल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ITI करें आफ्टर 10th। अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि टेक्निकल स्किल से रिलेटेड कोर्सेज करना हो, इलेक्ट्रिशियन और फीटर के ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्टली ITI करें और ITI करने के बाद आप आगे BSc करना चाहते हैं BSc कंटिन्यू करें या कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट का सेक्टर का प्रिपरेशन भी। अच्छा, एक चीज़ और सर, आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा है जो लगातार मुझे पता चल रहा है। आज स्टूडेंट से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ कैंपस प्लेसमेंट का अरेंजमेंट किया जाता है। बेसिकली टेक्निकली स्किल्ड तो बच्चे वैसे भी जॉब में प्लेस्ड हो ही जाएंगे, आप कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं? देखिए, मैं नहीं कराता हूँ, कंपनियाँ आती हैं। हुआ क्या है कि अपने देश में चाहे पिछले 10 साल का लीजिए कि सरकार के जो कुछ नीति आई है, स्टार्टअप योजना है या औद्योगिकरण कुछ चीज़ें हैं, तो जो भी कंपनी स्थापित हो रही है उन्हें तो मैन पावर चाहिए। बिल्कुल, तो मैन पावर चाहिए, टेक्निकल है। बिल्कुल, तो वो गुजरात की कई कंपनियां हैं, आपको महाराष्ट्र की कई कंपनियां हैं, हरियाणा की कंपनियां हैं, जिसमें आप एस्कॉर्ट ले सकते हैं, मारुति सुजुकी ले सकते हैं, टाटा मोटर्स ले सकते हैं। और मोबाइल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको फिटिंग करने वाला मैन पावर चाहिए। तो उसके लिए वो बाजाप्ते हमारे ऐड को देख के है या डीजीटी कार्यालय से, जो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंदर आता है, उससे एड्रेस लेके कॉन्टैक्ट करती हैं और उन्हें 100 की संख्या में, 200 की संख्या में मैन पावर चाहिए। मतलब वो लगातार बेगूसराय आके 22 तारीख को फिर एक कंपनी ने दिया है, वो आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उसमें बच्चों को सिलेक्ट करके ले जाते हैं। मतलब एक विशेष सुविधा कि आशीर्वाद ITI के अंतर्गत अगर हम इलेक्ट्रिशियन या फीटर के सेगमेंट में आते हैं तो कंपनीज के बीच जॉब तो श्योर है, मतलब प्राइवेट कंपनीज की जॉब। बिल्कुल, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए सीखने का भी, क्योंकि हम थ्योरी प्रैक्टिकल बताते हैं, लेकिन जब वो फील्ड में काम करेंगे, किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, असली प्रैक्टिकल वहाँ होता है। बिल्कुल, इंटर्नशिप। तो अगर वो 1 साल कर लिए, 2 साल कर लिए, तो 12 से 15 हज़ार वो पर मंथ देता है। रहने की व्यवस्था तक, खाना आपको खुद खाना है। तो अगर 2 साल रहे आप, तो गार्जियन का जो पेमेंट इधर लगा वो तो आपने निकाल दिया, बिल्कुल निकाल लिया, साथ में एक्सपीरियंस मिल गया और उस पीरियड में आप कंपटीशन देके सरकारी जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं। यही और एक विशेष सुविधा जो बेसिकली ऐसे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अभी सभी जगह चल रहा है, आशीर्वाद ITI के अंतर्गत भी है। जी जी जी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझने की जरूरत है कि अगर आप, ये जरूरी नहीं कि आप आशीर्वाद ITI में अगर आप कोर्सेज का प्लानिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन और फीटर के ट्रेड की ओर विचार कर रहे हैं कि टेक्निकल स्किल्ड होना तो इलेक्ट्रिशियन और फीटर ट्रेड चाहिए, तो आपके लिए यहाँ DRCC के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी प्रावधान है और 2023 से ये B.Ed सेक्टर के लिए और ITI के लिए कंफर्म्ड हो चुका है। जी जी बिल्कुल। तो इस विशेष मौके पे सर आपने इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया, हमने भी इंटरव्यू कंडक्ट किया। हमारे व्यूवर्स को, वैसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो नियर अबाउट के? देखिए, जो भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं 7-9 सेशन से इस क्षेत्र में हूँ, तो मैंने ITI का सुनहरा दिन भी देखा है। जब हम रिटर्न लेते थे, इंटरव्यू लेते थे, तब एडमिशन लेते थे। ये प्राइवेट सेक्टर का मैं बता रहा हूँ, 2007 से लेके 11-13 सेशन तक। बिल्कुल। 13 के बाद एक बाढ़ आई, जिस बाढ़ में कई संस्थाएं खुली हैं। तो मैं विद्यार्थियों से, छात्र के अभिभावकों से भी ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भी कि वो 2 साल जो उनके बच्चे दे रहे हैं, एक विश्वसनीय संस्थान का चयन करें। बिल्कुल, चाहे वो जिस किसी संस्थान का चयन करें, उसके प्रैक्टिकल लैब, उसके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको देखरेख करें, क्योंकि आप जो आपके बच्चे 2 साल दे रहे हैं, वो 2 साल उनका भविष्य तय करेगा। बिल्कुल। तो वो 2 साल जो देने आए तो कंप्लीट वो संस्थान को दें, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा एक व्यावसायिक डिग्री लेने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किल का अभाव होगा। स्किल का अभाव होगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो सर की तरफ से, आशीर्वाद ITI की तरफ से, मैं बेगूसराय समाचार के थ्रू आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बेहतरीन विकल्प है
पुनः आपके साथ साझा हो रहा है आईटीआई के सेगमेंट में आशीर्वाद प्राइवेट आईटीआई लवरचक। किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो, नंबर फ्लैश कर रहा है, अवश्य संपर्क करें। नमस्कार जी नमस्कार। बेगूसराय समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ और ग्रामीण एरिया में जो आईटीआई है वहाँ आके जुड़ रहे हैं, और छात्रों को जो बेगूसराय के सुदूर क्षेत्र में होंगे, जहाँ तक कि आपकी चैनल पहुँचती है, उनको भी फायदा होगा देखने, सुनने, समझने। क्योंकि हम लोग एक स्लोगन है जो हमारे वरिष्ठ चित्रकार सीताराम जी ने दिया है कि 2 साल की पढ़ाई जीवन भर कमाई। बिल्कुल, अगर अगर आप समर्पित ढंग से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आईटीआई से जूनियर इंजीनियर पॉलिटेक्निक जा सकते हैं, इंजीनियरिंग जा सकते हैं। बिल्कुल, क्षमता आपको बनानी होगी, रास्ते जरूर है। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक बेहतरीन विकल्प बन के आया है आशीर्वाद प्राइवेट आईटीआई। अवश्य संपर्क करें, और हमेशा की तरह कुणाल भारद्वाज फिर से कोई बेहतरीन विकल्प लेके आपके बीच अवश्य हाजिर होगा। धन्यवाद। जी नमस्कार।